हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्या आप जो पढ़ा रहे हैं केवल उतना ही पढ़ना है। नहीं भाई, मैं तो आपको टाइप समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए dy अपान dx का मान ज्ञात करने के लिए आ जाता है, जैसे 2018 में पूछा गया था, 2000 इसी प्रकार 22 में पूछा गया था, इसी प्रकार बच्चों आपका 2024 में पूछा जा सकता है। तो ये तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी आप जितना हो सके पढ़ो। मैं अपने लेवल से आपको तैयारी करा रहा हूँ। जैसे अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यहाँ पर आपको सोल्यूशन कराने वाला हूँ। जितना भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे इन्हीं पुराने समय पूछे गए क्वेश्चन है। अब उससे आपको क्या है, एक नॉलेज मिलेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मुझे ऐसा करना है। जैसे मान लीजिए x बराबर दिया है, y बराबर दिया है, मुझे dy अपान dx निकालना है। अब यहाँ पे t के फॉर्म में है, तो दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, x के सापेक्ष अवकलन ना करके t के सापेक्ष अवकलन करना है। जैसे आपका x बराबर कितना है, a t प्लस साइन टी। ठीक है, अब जब मैं कहूंगा t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर हिंदी लिखते रहना, dx अपान dt हो जाएगा। ठीक है, d अपान dt है बच्चों a t प्लस साइन टी। ठीक है, ये t है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेते हैं, t का अवकलन 1 होता है, t के सापेक्ष t का अवकलन 1 हो जाएगा। यहाँ पर साइन t का अवकलन कास t होता है। क्या होता है, कास t होता है। इसको आप समीकरण 1 दे दो। ठीक है, y बराबर भी दे के रखा है, वह y बराबर कितना है आपके पास, a 1 माइनस कास t। अब हमको फिर से t के सापेक्ष अवकलन करना है, हिंदी लिख सकते हो ना आप आसानी से। तो dy अपान dt हो जाएगा, d अपान dt हो गया, a कांस्टेंट है बाहर ले लो, 1 माइनस कॉस टी। देखो बच्चों, एक का अवकलन 0 होता है और कास टी का होता है माइनस साइन टी। क्या होता है, माइनस साइन टी। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ए साइन टी हो गया। ये आ गया आपका डी बाई अपान डी टी। समीकरण 2, मुझे डी बाई अपान डी एक्स निकालना है, तो समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, भाई डी बाई ऊपर होगा तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, अब जब भाग दोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, डी बाई अपान डी टी और नीचे हो जाएगा डी एक्स अपान डी टी। तो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, इसका मान है ए साइन टी और इसका मान है ए 1 माइनस कॉस टी। ए से ए कैंसिल हो गया, तो डी बाई अपान डी एक्स का मान आ गया साइन टी 1 माइनस कॉस टी। जी हाँ, यही आपका बच्चों आंसर हो गया। तो ये टी वाले फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 2018 में पूछा गया था एक क्वेश्चन, यहां पर देखो बोला है कि क्वेश्चन आपके पास है, डायरेक्ट मैं हल करूं, लेकिन क्वेश्चन है x बराबर आपका a 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, और बच्चों y बराबर है आपके पास a 1 माइनस कॉस 2 थीटा, सेम है। तो डी बाई अपान डी एक्स का मान भी निकालना है और बोल के रखा है जब थीटा बराबर हो पाई बाई 3। मतलब पाई बाई 3 का मान कितना होता है, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। तो देखो चूंकि वही सेम प्रोसेस है, थोड़ा बहुत इधर उधर है। जैसे x बराबर है आपका a 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब कहोगे सर यहाँ पर किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष। तो हिंदी नहीं लिख रहा हूं ना, dx अपान डी थीटा करूंगा, मैं डायरेक्ट कर दूं, बन जाएगा ना। डायरेक्ट करता हूं, देखिएगा यहां पर d अपान डी थीटा, ठीक है, और a कांस्टेंट है बाहर ले लो, 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। यहां पर थोड़ा समझने वाली बात है कि बच्चों जैसे t का अवकलन t के सापेक्ष 1 हुआ था, ऐसे थीटा का 1 हो जाए तो बचेगा केवल 2। यहां पर साइन 2t का कास 2t, यानी साइन 2x का कास 2x, तो 2 थीटा तो 2 थीटा, लेकिन अवकलन में जो भी कांस्टेंट होता है वो सामने आता है, इतना याद रखना। मतलब 2 2 बाहर आ जाएगा, 2a 1 माइनस कास 2 थीटा हो गया। ठीक है, ये किसका मान आ गया, डी एक्स अपान डी थीटा। इस समीकरण 1 दे दिया। y बराबर कितना बच्चों, y बराबर आपके पास a 1 माइनस कास 2 थीटा है। अब इसको आप किसके सापेक्ष करोगे, हिंदी लिखने की जरूरत नहीं, हिंदी लिख लोगे ना एग्जाम में, थीटा के सापेक्ष। तो a बाहर ले लो, 1 का 0, कास का होता है माइनस साइन और 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत। मतलब a 2 बाहर आ गया, साइन 2 थीटा डी बाई अपान डी थीटा। इसको समीकरण 2 दे दो। समीकरण 2 में 1 का भाग देना ही पड़ेगा, समीकरण 2 में
एक का क्या करेंगे बच्चों, भाग देंगे। जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, डी वाई अपान डी थीटा, और नीचे डी एक्स अपान डी थीटा, डी थीटा से कैंसिल, 2a साइन थीटा, ठीक है। और यहां पर बचा है आपका a, 2a यहां भी है, 1 माइनस कास 2 थीटा, 2a से 2a कट गया, 2a से 2a कट गया। साइन 2 थीटा का फार्मूला बताओ, साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही तो होता है। और यहां पर कास 2 थीटा का बताओ, तो इसका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कास 2 थीटा का सूत्र होता है। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2, ये से एक कास बटा साइन मतलब कॉट थीटा, ठीक है। ये आपका आ गया डी वाई अपान डी एक्स। लेकिन बोला है थीटा बराबर पाई बाई 3, तो आपका डी वाई अपान डी एक्स कितना हो जाएगा, कॉट पाई बाई 3, मतलब 60 डिग्री का मान 1 अपान रूट 3। जी हाँ, आंसर आ गया। तो प्रोसेस थोड़ा भले ही लंबा हो, लेकिन यदि इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी आ जाए, जैसे हमने कहा टी है, यू है, भी है, उसी के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, समीकरण 2 में 1 का भाग करेंगे, आपका आंसर बिल्कुल सिंपल तरीके से आ जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं जो पूछा गया है। अब जैसे 2020 और 22 दोनों में रिपीटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो आया था कि हमें a की पावर x क्वेश्चन दिया है, a की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन, जबकि इसका एक फार्मूला ही होता है, a की पावर x का अवकलन होता है 1 पावर x log a, ये एक फार्मूला ही है, लेकिन सिद्ध करने के लिए पूछ दिया था। अब देखो ऐसे कंडीशन में y बराबर मानते हैं 1 पावर x, घात हो जब भी दोनों पक्षों में log लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, log लेते हैं, सही है कि नहीं लेते हैं, log। जब log लेंगे तो ये फॉर्मेट हो जाता है कि पावर में वो जो सामने आ जाएगा x log a हो गया। अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे, तो d अपान डी एक्स log y बराबर हो जाएगा d अपान डी एक्स log a, और x बाहर आ गया। देखो log y का 1 बटा y और डी वाई अपान डी एक्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में अवकलन किया, जबकि होना किसके रिस्पेक्ट में था, x के, इसलिए log y का 1 बटा y हो गया, y का फिर से अवकलन हो गया। ये आपका कांस्टेंट है बच्चों log a, और x का अवकलन d अपान डी एक्स करेंगे, x का अवकलन कितना होगा, 1 होगा, डी वाई अपान डी एक्स हो गया, y इधर जाएगा तो y log a, बाकी इसका अवकलन 1 होता है, y का मान रख दो 1 पावर x log a। देखो आंसर आ गया, कितना बढ़िया आंसर आ गया। छोटा सा क्वेश्चन था, पूछ दिया जाता है, इसलिए मैं सोचा भाई क्यों ना आपको ऐसे क्वेश्चन करा दिया जाए। अब लाग लेने वाला एक क्वेश्चन और जो 2022 में पूछा गया था, मतलब तरीका है, घात में हो तो वहां पे लाग ही लेना है कि y बराबर log के पावर log x के पावर cos x है। ये क्वेश्चन था, x के सापेक्ष अवकलन करना था, ये 2022 में पूछा गया था, ठीक है। जब भी पावर वाला सिस्टम आ जाए तो दोनों पक्षों में लाग लेना है, पहला कंडीशन, दोनों पक्षों में क्या लेना है, लाग, तो लाग बाई log x के पावर cos x। अब क्या होगा बच्चों, जो भी घात रहता है वो सामने आता है, तो cos x सामने आ गया, log x हो गया, मतलब इसका जो x के जगह log x है, ठीक है, ये आपका log y आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन, हिंदी चौड़ा लिखते रहना भाई, हम तो डायरेक्ट कर रहे हैं, log y इधर d अपान डी एक्स cos x log x। अब यहाँ पे दो फलन है, ये किए, अभी तो log y का 1 बटा y हो जाएगा और dy अपान डी एक्स होगा। दो फलन रहता है तो कैसे अवकलन करते हैं, पहला फलन दूसरे का अवकलन, नहीं log x, ठीक, फिर प्लस करते हैं, दूसरा फलन log x, पहले का अवकलन मतलब cos x का अवकलन। देखो बच्चों बहुत सिंपल है, इसको 1 बटा बाई डी वाई अपान डी एक्स रहने दीजिए। देखिए cos x का cos x रहेगा, इसका अवकलन तो log x का 1 बटा x। चलो भाई, अब कहोगे सर ये कैसे आ गया, देखिए पूरे को t मानते तो log t का 1 बटा t होता, फिर इसका अलग से अवकलन होता log x का, तो फिर 1 बटा x आता। अब लंबा चौड़ा यहाँ पे नहीं चलता, यहाँ पे एकदम सुपर फास्ट काम रहता है, ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं। और cos x का अवकलन माइनस साइन x,
अब देखो भाई, इसको पक्षांतर करेंगे तो dy अपान dx हो जाएगा, y को पक्षांतर कर देंगे, बाकी जो भी रहेगा, जैसे यहाँ पे cos x है, यहाँ पे नीचे x log x है, यही तो बचा, फिर बीच में माइनस है, sin x आया, log आपका है log x, और अगले स्टेप में y का मान रख दो, log x का पावर cos x, बाकी यहाँ पे आपका cos x ही है, x log x माइनस साइन x log x। लोगों को लगता है बहुत कठिन है, जबकि रहता नहीं है। देखिए इतने सिंपल क्वेश्चन भाई एग्जाम में आएगा तो आसानी से कर लोगे आप लोग। ये प्रश्न बच्चों 2000 आपका 23 में पूछा गया था, ठीक है। मतलब y बराबर आपके पास है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जैसे आपका ये फॉर्मेट दिया था 2000 आपका 23 में पूछा गया था, तो ऐसा कंडीशन हो बच्चों, या कि मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाता है टेन इनवर्स मान लीजिए 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस स्थिति में आपको x बराबर टेन थीटा ही मानना है, माना x बराबर क्या मानना है टेन थीटा। ऐसा क्यों? अब जैसे मान लीजिए थीटा बराबर जरूरत पड़ेगा तो ये पक्षांतर हो जाएगा टेन इनवर्स x में, ठीक। तो y बराबर हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स, यहाँ पे 2 टेन थीटा हो गया और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। किसका होता है? साइन 2 थीटा। साइन से साइन कैंसिल तो ये 2 थीटा हो गया, और मैंने कहा था जरूरत पड़ेगा तो मान थीटा का रखेंगे। अब अवकलन करेंगे बच्चों डी वाई अपान डी एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बाहर, डी अपान डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का अवकलन सबको पता होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जी हाँ, आंसर आ गया। कितना बढ़िया आंसर आ गया। ऐसे इसमें यदि क्वेश्चन पूछ देता तो ये फिर आप यहां पर हो जाता बाई बराबर टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका सूत्र जानते हो? ये सूत्र है बच्चों टेन 2 थीटा का। टेन से टेन कैंसिल, बाई बराबर 2 थीटा, बाई बराबर 2 टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि थीटा का मान ये हो जाता। फिर बाई बराबर अवकलन करते बच्चों डी वाई पान डी एक्स, तो 2 कांस्टेंट होता और टेन इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर वही आता। ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते। देखिए जो पुराना परीक्षा बोर्ड है इसमें क्वेश्चन दिया था, लेकिन इसका तरीका कुछ और था, सापेक्ष पूछा गया था, लेकिन वहां पे आसानी से बन जाना चाहिए। चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे जो सेट होता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करे, क्या माने, तो ऐसा दिमाग में लगाना है कि 1 प्लस एक्स, तो ऐसे ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस टेन में सेट होता है, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो टेन ही मानो। अधिकांश चीज तो टेन से ही सॉल्व हो जाता है। जब 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स हो तो वहां पे कॉस थीटा माना जाता है बच्चों। जब भी 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स हो तो वहां पे कॉस थीटा माना जाता है। जैसे मान लीजिए यदि एकाध ठो इसमें होगा तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों को एग्जाम्पल के रूप में आप अपने किताब में देख लेना। यदि आपके पास यहां पर जब भी 1 प्लस, यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर जहां भी रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टेन ही मानना। 1 प्लस, देखिए ये क्वेश्चन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जहां भी रहेगा तो टेन ही मानना, ठीक है। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर जहां भी रहेगा टेन ही मानना। आगे करोगे तो आपका वो फॉर्मेट सेट हो जाएगा, बिल्कुल फॉर्मेट सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है बच्चों आप लोगों को करने के लिए। जैसे यहां पर आप देखिए 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स है, यहां पे आपको cos थीटा मानना है। जब cos थीटा मानेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिए 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, इसको आपको cos थीटा मानना है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन अभी मैंने जो कराया ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस में पूछ लिए जाते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन कर दूं कि जब भी 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस हो तो कैसे करेंगे। जैसे बाई बराबर आपके पास कॉट इनवर्स या टेन इनवर्स कुछ भी हो, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। अब बच्चों हमने कहा कि आप मानोगे x बराबर कॉस थीटा, ठीक है सर। जब थीटा की जरूरत पड़ेगी तो आप कहोगे कॉस इनवर्स x रख देंगे, ठीक। चलो y बराबर कॉट इनवर्स इधर रहने दो, अंडर रूट में करोगे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कि आपका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपको यहाँ पे वही वैल्यू पुट करना है जिससे एक कट जाए। जैसे एक प्लस में है ना, तो इस वाले को रखेंगे माइनस वाले को तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे जो फार्मूला निकल कर आएगा कॉट इनवर्स। आप लोगों के मन में डाउट होगा ना कि सर यहाँ तो कॉस है, तो एक काम करो ना, यहाँ पे कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कर दूंगा, क्योंकि ये 2 थीटा यहाँ आधा है इसलिए इसको भी आधा कर दिया -1, अब तो कट जाएगा।
फिर 1 माइनस इसमें इस वाले को रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये कटेगा ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इससे ये कट गया। तो बाई बराबर आपका कॉट है, तो कॉट इनवर्स रहने दो, अंडर रूट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो कॉट इनवर्स अंडर रूट के अंदर, देखो बच्चों ये कॉस और साइन तो कॉट होता है, कॉट थीटा बाई 2, ठीक है। और स्क्वायर तो स्क्वायर रहने दो क्योंकि यहाँ दोनों में स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा बाई 2, कॉट से कट गया, थीटा बाई 2 आ गया। थीटा का मान हमने क्या माना था? कॉस इनवर्स एक्स, तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। इसका अवकलन क्या होगा बताओ? अब आप करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो भाई 1/2 रहने दो, इसका होता है -1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लो ना भाई, कितना सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है, आसानी से कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा तरीका पता होना चाहिए, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बनना चाहिए। अब ये है भाई प्रैक्टिस कितना है आप लोगों का, उस आधार पे आपसे एग्जाम में बनेगा। तो विगत वर्षों के प्रश्न बिल्कुल आप 2-4 साल में जो भी पूछे गए हों उससे आप मेथड जरूर सीखें, क्योंकि उसी मेथड से क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकांशतः। ओके, जो बच्चे कहते हैं केवल इतना ही पढ़ना, नहीं, आप जितना पढ़ सको पढ़ो। वो तो हमारे पास जितना टाइम, भाई मैथ में मैं टाइम नहीं दे पाया, क्योंकि मैथ के लिए मुझे पहले से अर्जेंट वर्क था, इसलिए मैं घर से बाहर था। बस 2 दिन में कितना कर सकूं। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।